समोसा किसे पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद है। और आपको? मुझे तो पक्का यकीन है आपको भी समोसा बहुत अच्छी लगती होगी, तभी आप अभी हमारा चैनल देख रहे हैं। और उस पर से जब मौसम इतनी अच्छी हो तो फिर चलिए फटाफट से आलू उबाल लीजिए। थोड़ा सा उसमें मटर, पीनट, किशमिश डाल करके थोड़ा अच्छा सा तीखा सा चटपटा सा बेसिक मसाले के साथ आलू की स्टफिंग तैयार कर लीजिए। और चलिए अब इसके लिए समोसे के लिए हम कोटिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है मैदा। मैदा मैंने लिया 3 कप। वज़न में अगर देखें तो ये आधा केजी मैदा है। और उसे हम उसमें क्या करेंगे ना कि उसमें 1 चम्मच अजवाइन को अच्छी तरह से क्रश करके हम डाल देंगे। समोसे की कोटिंग में ना अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। और 1/3 कप हम इसमें डालेंगे देसी घी। मोयन में आप रिफ़ाइंड का भी आप मोयन लगा सकते हैं, पर जब आप ये देसी घी का मोयन लगाएंगे ना तो आपके समोसे बहुत खस्ते बनेंगे और बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही बढ़िया, और वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप कोशिश करिएगा कि मोयन में आप देसी घी ही डालिएगा, उससे आपके समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। और इस तरह से मोयन डाल करके इसे हाथों से ना खूब अच्छी तरह से मसल करके मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी ना बिल्कुल नॉर्मल वाला पानी डालेंगे, ना ठंडा ना गर्म। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बहुत अच्छा सा एक आटा लगाएंगे। इस टाइम पर देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आप ध्यान रखेंगे, समोसा का आटा अगर अच्छा लगाएंगे ना आप, तो समोसा बहुत ही टेस्टी बनेगी। क्योंकि समोसे के कोटिंग पर डिपेंड करता है कि समोसा आपका कितना अगर क्रिस्प बना है तो समोसा अच्छी लगती है। तो इस तरह से इसे हाथों से मिलाते हुए खूब बढ़िया से मिक्स करेंगे आटा को। और थोड़ा देर तक इसे हाथों से इस तरह से मसल करके इसे बाइंड कर लेंगे। और समोसे का आटा आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए, मीडियम सा होना चाहिए। और इसे आटा को हम इस तरह गूंद करके एक बर्तन में रख करके एक गीले कपड़े से ढक देंगे। और ढक करके इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए। और आधे घंटे के बाद देखिए हमारा ये जो आटा है बहुत अच्छा हो गया है, मुलायम हो गया है। और इसे एक बार हम इसे जो इसमें क्रैक्स दिख रहे हैं ना, तो इसे हम एक बार बराबर कर लेंगे हाथों से। इस तरह से हथेलियों से दबा करके इसे हम गोल गोल करते करते इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे। और अब इससे हम लोई बनाएंगे। इसका समोसे का लोई जो है ना, वो रोटी वाले लोई का डबल ही होगा, क्योंकि एक लोई से 2 समोसा बनेगा। और इस तरह से सबको चिकना चिकना कर लेंगे और साइड में रखेंगे। और एक एक लोई को हम लेंगे और उसे हाथों से दबा देंगे और उसके बाद उसे बेलेंगे। और जैसे पूड़ी बेलते हैं ना, उसी तरह से बेलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि समोसे की ये जो पूड़ी बेलते हैं ना, वो थोड़ा ओवल शेप में होना चाहिए, तभी आपके समोसे का शेप अच्छा आएगा। और इस तरह से बेलने के बाद उसे बीच से काट देंगे, आधा चांद की तरह उसे बना लेंगे। और उसे हाथों में ले करके थोड़ा सा पानी उसके साइड्स पे लगाएंगे और इस तरह से कोन के शेप में इसे हम फोल्ड करेंगे। और उसके बाद पलट करके इसे अपने हाथों में इस तरह से फंसा करके और उसमें थोड़ा स्टफिंग डालेंगे। अंदाज से ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर बाद में खुलने का डर होता है। और इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा पनीर का। आप चाहें तो इस टाइम पर अगर पहले किशमिश नहीं डाला है तो 2-4 किशमिश भी डाल दें, बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से समोसा। और इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए पानी लगा करके इसे फोल्ड करेंगे ताकि वो चिपक जाए अच्छी तरह से और कहीं से खुले नहीं। और फोल्ड करके उसे इस तरह समोसे के शेप में बनाएंगे। देखिए कितना बढ़िया ये शेप आया है, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में ये बैठ जाता है। बहुत ही जैसे मार्केट में जैसे बनता है ना, जैसे ढाबे वाले लोग, चाय वाले लोग समोसा बनाते हैं ना, आजकल तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी बड़ी अच्छी मिलती है समोसा। तो आप इस तरह से घर में ही बनाइए, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और जैसे मैं बता रही हूँ ना, सारा स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे ना और ध्यान से देखेंगे तो समोसा बनाना कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है, फटाफट से बन जाती है। और घर में जो समोसा बनता है ना, उसकी बात ही अलग है। एक तो हाइजीन भी मेंटेन होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, फ्रेश चीज़ आपको खाने के लिए मिलता है। आप बेहिचक होकर घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको आप खिला सकते हैं, कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से देखिए समोसे को शेप देते जाएंगे
जाएंगे और एक एक करके हम बनाते जाएंगे। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारी रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी लग रही है हमारी रेसिपी। अगर समोसे की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लाइक करें, उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आपके एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और चलिए, ऑयल इधर गरम हो गया है, उसमें एक एक करके हम समोसा डालेंगे। हाँ, इस टाइम पर आप ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए और हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। बस हल्का सा जब गरम हो जाता है ना, उसी टाइम पे समोसे को आप डालें और धीमी धीमी आंच पर उसे पकने दें। धीमी धीमी आंच पर जब समोसे पकेंगे ना तो ये बिल्कुल अंदर तक पकेंगे और अंदर तक क्रिस्प हो जाएंगे। अंदर का मसाला भी अच्छी तरह से और एक बार पकेगा और समोसे आपके बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप फ्लेम तेज़ कर देंगे ना तो समोसे बाहर से तो जल जाएंगे, मतलब गुलाबी हो जाएंगे, पर अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे और बाद में क्रिस्प नहीं लगेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, कुकिंग में बहुत मायने रखती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे ना तो आपकी कोई भी चीज़, जो कुछ भी आप बना रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा वो बन करके तैयार होगा। तो देखिए, इस तरह से उलटते पलटते हुए सुनहरा सुनहरा गुलाबी गुलाबी करके समोसे को मैंने निकाल लिया है। और इसी तरह से सारे समोसे को, जितने भी समोसे मैंने बेल करके बना करके रखा था ना, उसको एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी समोसे बन करके तैयार हुए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया। आप क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है ये समोसा आपको? अगर बढ़िया लग रहा है ना तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। और समोसा खाइएगा, खाने के बाद बताइएगा कैसी लगी। और आप ज़रूर बनाइएगा, सिंपल रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। और इसे फोल्ड करने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है, पर जिस तरह से मैंने बताया है ना वैसे ही फोल्ड करिएगा ना तो आप कभी भी कोई भी समोसा आपका खुलेगा नहीं और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। इस तरह से देखिए, गुलाबी गुलाबी क्रिस्प क्रिस्प, कितनी टेस्टी यम्मी लग रही है। चलिए इसे मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए अंदर में स्टफिंग भी पूरी अच्छी तरह से भरी हुई है। ये पनीर, ये आलू, ये मटर वगैरह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी ये समोसा बन करके तैयार हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसी लगी हमारी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।